आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत सार की पिछली कक्षाओं में महावाक्य के 3 प्रकार के संबंधों के बारे में बताया गया था। गुरु जी द्वारा महावाक्य के कहे जाने पर क्या एक शरणागत व अधिकारी शिष्य के हृदय में तीनों के 3 संबंध एक साथ प्रकट हो जाएंगे या ये क्रम से स्फुरित होंगे? क्या केवल पहले या दूसरे संबंध से ही हृदय में लक्ष्य या अखंड तत्व की अनुभूति हो सकती है? यदि हाँ, तो तीसरा संबंध पहले 2 संबंधों की किस कमी को मिटाता है? ये जो महावाक्य का चिंतन है, ये बहुत सूक्ष्म और गंभीर चिंतन होता है और इसमें जो आचार्य के द्वारा 3 तरह के संबंधों की चर्चा की गई है। सामान्याधिकरण संबंध, विशेष्य विशेषण संबंध और लक्ष्य लक्षण संबंध, है ना। तो इन 3 में से किसी भी प्रक्रिया, संबंध का मतलब है प्रक्रिया, सोचने का ढंग, उस मूल तत्व तक बुद्धि को ले जाने का तरीका, संबंध जो होता है वो किसी प्राप्तव्य के लिए होता है, कुछ पाने के लिए संबंध का निर्धारण किया जाता है। तो ये 3 में से कोई भी एक संबंध साधक को उसके गंतव्य तक पहुंचा सकता है। तीनों ही एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र हैं। यदि कोई केवल सामान्याधिकरण संबंध का आश्रय लेकर के महावाक्य का विचार करता है तो वह महावाक्य के अर्थ तक पहुंच सकता है। महावाक्य का जो मूल अर्थ है उस अर्थ तक जाने के लिए आचार्यों ने इस महावाक्य में 3 तरह की प्रक्रियाओं का अनुसंधान किया। तो एक साधक के लिए एक प्रक्रिया पर्याप्त है। चिंतन करने के लिए हर साधक एक ही प्रक्रिया के लिए अभ्यस्त नहीं होता है। इसमें व्याकरण की भूमिका बढ़ जाती है इन तीनों ही तरह की प्रक्रियाओं में। जिसको व्याकरण का थोड़ा ठीक ठीक अभ्यास है, क्योंकि वहाँ पर पद और पद के अर्थ का अनुसंधान होना है ना। तो पद का मूल भाव क्या है और उस पद से किस पदार्थ की अभिव्यक्ति हो रही है, इसका ठीक ठीक विवेक होना पहले जरूरी है। तब फिर उस पद और पदार्थ के सहारे से व्यक्ति अखंडार्थ बोध को प्राप्त करता है। तो ये जो ब्रह्मात्मैक्य बोध है, ये इन 3 में से किसी भी एक प्रक्रिया का आलंबन लेकर के प्राप्त की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक प्रक्रिया में कोई अधूरापन रह गया जिससे दूसरे की आवश्यकता पड़ी, या 2 में कोई अधूरापन रह गया जिससे तीसरे की आवश्यकता पड़ी। ऐसा नहीं है। तीनों अपने आप में पूर्ण हैं, तीनों स्वतंत्र हैं। किसी भी प्रक्रिया का आश्रय लेकर के चिंतन किया जा सकता है। ओम, यही पूरा करते हैं।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।